कभी सोचा है कि मूवीज में जो कन्फेशन सीन्स दिखते हैं वो रियल लाइफ में कैसे होते हैं? या क्या आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति अपना कन्फेशन देता है तो वह कैसे रिकॉर्ड होता है? पुलिस कर सकती है या नहीं? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक के बारे में, सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, लीगल प्रोफेशनल है या सिर्फ अपने राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 183 क्लॉज 1 कहता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है तो डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मजिस्ट्रेट, फिर चाहे उसका उस केस में जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, वह कोई भी कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है जो उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान या बाद में दिया गया हो, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने से पहले। सेक्शन 183 क्लॉज 1 के साथ एक प्रोवाइजो भी है। वो प्रोवाइजो कहता है कि जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट इस सबसेक्शन में रिकॉर्ड करा जा रहा है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्ड भी करा जाएगा। देन इसी के साथ एक और प्रोवाइजो भी है। वो प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसे मजिस्ट्रेट की पावर्स दी गई हों वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फिर हमारे पास सेक्शन 183 सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उस व्यक्ति को बताएगा कि आप कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो। इसी के साथ अगर आप फिर भी कन्फेशन देते हो तो वो आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है एज एन एविडेंस। और इसी के साथ मजिस्ट्रेट तभी कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे जब उन्हें ये विश्वास होगा कि जो कन्फेशन दिया जा रहा है वो वॉलंटरली दिया जा रहा है। ठीक है। देन हमारे पास सेक्शन 183 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले जो पर्सन कन्फेशन दे रहा था वह कन्फेशन नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में रखने की अनुमति नहीं दे सकती। ठीक है। देन सेक्शन 183 क्लॉज सब सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि कन्फेशन को सेक्शन 316 के अनुसार रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे एक्यूज के एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करते हैं। कन्फेशन करने वाले व्यक्ति को उस पर साइन भी करना होगा और मजिस्ट्रेट को उस रिकॉर्ड के नीचे एक मेमोरेंडम लिख के देना होगा जिसमें कि लिखा होता है कि मैंने इस व्यक्ति को समझाया है कि वह कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन अगर वो दे रहा है तो उसके खिलाफ एज एन एविडेंस उसके खिलाफ यूज हो सकता है वो, और उसके पास पूरा विश्वास था कि वो वॉलंटरी दिया गया है इसलिए रिकॉर्ड करा गया है। ये ऐसा सब कुछ लाइंस, और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होते हैं उस पर। ठीक है। सेक्शन 183 का क्लॉज 5 कहता है कि कन्फेशन के अलावा अगर कोई और स्टेटमेंट को उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में सर्कमस्टांसिस के अनुसार सबसे एप्रोप्रिएट हो। मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेटमेंट देने वाले को ओथ भी दिलवाएंगे क्योंकि उनके पास वो पावर है। देन सेक्शन 183 क्लॉज 6 जो है वो कहता है कि बीएनएस के सेक्शन 64 टू 71, 74 टू 79 और सेक्शन 184 के तहत, यानी कि सेक्शन 64 टू 71, 74 टू 79 एंड 124 ऑफ बीएनएस के तहत जो पनिशेबल केसेस में मजिस्ट्रेट को विक्टिम के स्टेटमेंट्स को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारे पास इसमें एक प्रोवाइजो है। वो कहता है कि जहां तक पॉसिबल हो वुमन मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर वुमन मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो मेल मजिस्ट्रेट भी उसे रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन एक वुमन के उपस्थिति में रिकॉर्ड करें। इसी के साथ एक और प्रोवाइजो है। वो कहता है कि 10 साल या उससे ज्यादा की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी वाले केसेस में मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा लाए गए विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। देन हमारे पास एक और प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो है कि अगर स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति को, यानी कि पर्सन गिविंग द स्टेटमेंट, अगर वो टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो मजिस्ट्रेट को इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प लेनी होगी। उन्हीं के हाजिरी में ये सब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी जाएंगी। और एक और प्रोवाइजो जो है वो कहता है कि डिसेबल्ड पर्सन का स्टेटमेंट जो है वो ऑडियो वीडियोग्राफ होगा बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन्स। ठीक है। देन सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 सब क्लॉज ए, इसी के साथ एक सब क्लॉज बी है। वो कहता है कि डिसेबल्ड पर्सन के जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स होंगी
BSA 2023 के सेक्शन 142 के अनुसार एग्जामिनेशन इन चीफ के बराबर माना जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रायल के समय दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। फिर हमारे पास है सेक्शन 183 का सब सेक्शन 7। वो कहता है कि जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा जो केस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेक्शन 183 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लॉ में इंटरेस्टेड हो। स्टे लीगल, स्टे इन्फॉर्म्ड।